हेलो एवरीवन, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे और आप सब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही एक इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज मेक श्योर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि एग्जाम टाइम में आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। अब करते हैं आज की वीडियो की बात। आज हम लोग करने वाले हैं हाउ वी चूज टर्म्स इन एपी। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है? अभी तक हम लोग ने एपी के सारे फॉर्मूला सीख लिए हैं, कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। बट उनको करते टाइम ये लगा कि ये कॉन्सेप्ट भी कवर करना जरूरी है, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने बोला है कि सेलेक्ट द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो वो 4 टर्म्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो 3 टर्म्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है आज का टॉपिक, हाउ विल यू सेलेक्ट टर्म्स इन एपी। देखो, अगर हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता होती है, ठीक है, तो हम लोग जनरल टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 4d, ऐसे करके हम लोग एपी निकाल लेते हैं। ओके, ये तो सीखा है हमने पहले भी कि अगर ए और डी हमें पता है तो उसको जनरल फॉर्म ऑफ एपी में पुट करो और पूरी एपी की सीरीज निकाल दो। लेकिन अगर हमें कहीं ये कह रहा है कि assume that sum of 3 terms of the AP is 150, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे 3 टर्म्स क्या हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये गलत नहीं है, ये तो सही है, बट यहाँ पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ईज आउट नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व यहां से भी होंगे लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए आज का मेथड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी इज 150। तो देखो, इन तीनों को ऐड करो, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 150। ठीक है, यहां से क्या आएगा? 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 150। इसको और सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा? a प्लस डी, 3 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 50। बस, इसके आगे ये आपका सॉल्व नहीं हो रहा है और हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, तो एटलीस्ट एक वेरिएबल की भी वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं पे पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्लास 10 तक क्या सीखा है कि अगर हमें 2 वेरिएबल पता है, देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म में भी सिर्फ 2 वेरिएबल यूज होता है ना, ए और डी। अगर हम किसी तरह से 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर दें और सिर्फ एक वेरिएबल बचे, तो वहां से हम लोग कुछ भी करके उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको फिर पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन हम लोग पूरी अपनी एपी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ए प्लस डी इज इक्वल टू 150, इसके आगे ये फुल स्टॉप है, इसके आगे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। अब आगे देखो, तो इसको ईज आउट करने के लिए अगर हमारे पास 3 टर्म्स है, अगर हमें बोला है कि एज्यूम 3 टर्म्स, तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमेशा ए ले लेना, ठीक है। सेकंड टर्म क्या लोगे? ए प्लस डी, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड टर्म के लिए क्या ले लेना? ए माइनस डी। ऐसा हमने क्यों लिया? क्योंकि इससे देखो, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 150। ठीक है, प्लस डी से माइनस डी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिला? 3a इज इक्वल टू 150, a इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग कहीं तो पहुंचे, किसी एक वेरिएबल की तो वैल्यू निकाल पाए, और फिर इसी वेरिएबल को क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी रहेगी, वहां पे पुट करके आप डी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि जब थर्ड टर्म दिया रहे तो यही 3 चूज करना। और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस है, वो हमेशा डी आएगा। 3 इज योर ऑड नंबर, तो 2 टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा डी आएगा। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है। सेम चीज देखो 5 टर्म्स के लिए, 5 इज योर ऑड नंबर, तो 5 टर्म्स के लिए हम लोग कौन से टर्म सेलेक्ट करेंगे? ए प्लस डी, ए माइनस डी, ये आपका 3 टर्म सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो डिफरेंस होगा वो डी होगा, तो ए प्लस डी के बाद इसमें एक डी को ऐड कर दो, कितना आएगा? ये ए प्लस 2d। ठीक है, और यहां पर भी ए माइनस 2d, तो ये होंगे आपके 5 टर्म। हमने ऐसे टर्म्स को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि चाहे अब हमें कुछ भी बोल दे कि सम ऑफ 5 टर्म्स इज 500, सम ऑफ 5 टर्म्स इज 400, कुछ भी बोल दे, हमें 2d और 2d हमारा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल आउट हो गया, d प्लस d और माइनस d कैंसिल आउट हो गया। तो हमें कुछ भी ऐसे टर्म सेलेक्ट करने होते हैं जहां पे कि हमें कैंसिल आउट मिल जाए।
ठीक है, बस याद रखना कि ऑड नंबर्स के लिए, ऑड टर्म्स के लिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम डी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे टेबल में भी दिखाया हुआ है, ये देखो 3 और 5। ठीक है, इसके लिए कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा डी है। ओके, और टर्म क्या है, a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये है आपका ऑड टर्म्स। 3, 5, 7, 9 कहीं पे भी आएगा तो आप लोग डी को ऐड करते जाना बस। ठीक है, देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है, इवन मीन्स 4 टर्म्स है। ठीक है, 4 इज योर इवन नंबर। जब 4 टर्म्स होते हैं उस केस में a प्लस डी, a माइनस डी, ये दो मिडिल टर्म ले लेना। जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स और थे उस केस में हमारा जो मिडिल होता है ना वो सिर्फ सिंगल होता है, सिंगल a हुआ, उसके बाद एक, उसके पहले एक। ठीक है, यहाँ पर भी जब 5 टर्म्स हमने सिलेक्ट किया तो हमारा मिडिल जो था वो एक था, एक ही टर्म्स हमारा मिडिल टर्म था, उसके बाद के दो, उसके पहले के दो। 7 होंगे तो मिडिल टर्म 1 रहेगा, a रहेगा, उसके पहले 3, उसके बाद में 3। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बट जब हमारा इवन टर्म्स होता है उस केस में हम लोग दो मिडिल टर्म्स लेते हैं। तो क्या लिया हमने, a माइनस डी, ए प्लस डी। और ध्यान रखना जब इवन टर्म्स होता है उस केस में कॉमन डिफरेंस 2d लेना, 2d कंसिडर करना। तो अब इसमें 2d को ऐड करो, कितना आएगा, a प्लस डी प्लस 2d, कितना हुआ, a प्लस 3d। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करो a माइनस 3d। अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ सकता है कि अगर कॉमन डिफरेंस 2d है तो हम ये टर्म्स भी तो ले सकते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, a प्लस 5d, ऐसे भी तो ले सकते हैं हम कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे देखो कि प्लस डी से माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, 3d प्लस 3d प्लस 5d। फिर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो a और d के फॉर्म में मिल जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के टाइम। हमें पूरी तरह से एक वेरिएबल d को कैंसिल आउट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ये ऊपर वाला a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, a माइनस 3d, ऐसे करके 4 टर्म्स को कंसिडर कर लो। अब देखो एक बार और लेते हैं, 6 टर्म्स अगर रहेगा तो कैसे करेंगे। 6 टर्म्स के लिए फिर से बताओ, एक बार a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये दो तो मिडिल टर्म आपके फिक्स्ड हैं, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस 2d को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये a प्लस 3d। ओके, 6 टर्म बोला है ना, और यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस 3d। देखो d से माइनस डी कैंसिल हुआ, प्लस 3d से माइनस 3d कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ पे भी 2d को ऐड करना है, a प्लस 5d, और यहां से a माइनस 5d। तो अब 5d से 5d कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3d से माइनस 3d कैंसिल आउट हो गया, प्लस d से माइनस d कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ सिंगल वेरिएबल a बचा आपके पास, और उस वेरिएबल की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखो जैसे कि हमने टेबल में भी दिखाया है, अगर 4 टर्म्स हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी इज योर मिडिल टर्म, उसके बाद फिर 2d कॉमन डिफरेंस को ऐड करके a प्लस 3d, a माइनस 3d। और अगर 6 टर्म है तो a माइनस डी, ए प्लस डी मिडिल टर्म है, उसके बाद फिर 2d को, पहले देखो इजिएस्ट वे है कि पहले पॉजिटिव साइड में ऐड करो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा ये d वाला टर्म जो है वो कौन सा है। जो भी वो टर्म मिलेगा उसको लेफ्ट साइड से माइनस कर दो, a माइनस 3d, फिर a प्लस 5d, a माइनस 5d। 2d को ऐड करना ज्यादा इजी है, तो पहले सबसे पहले राइट साइड में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, जो भी टर्म मिलेगा उसको लेफ्ट साइड में जाके माइनस करना। ओके, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट हाउ वी सेलेक्ट टर्म्स इन एपी। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर कुछ भी मिस आउट कर जाओगे ना तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा गलत हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना ये हमेशा 4 मार्क्स में आते हैं, जहां पे कि आपको टर्म्स को एज्यूम करने के लिए दिया हुआ है। ओके, ये था आज का टॉपिक, हाउ वी सिलेक्ट टर्म्स इन एपी। अगर ऑड टर्म्स होते हैं तो हम लोग कैसे टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं, अगर इवन टर्म्स होते हैं तो हम लोग टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ आई कैन होप कि अब बिल्कुल भी गलतियां इस चैप्टर में नहीं होंगी। एपी अपने आप में ही बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 2 फॉर्मूला है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, गलती के चांसेस बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो कोशिश करो कि इसमें फुल मार्क्स लेके आओ। I hope you like this video, and if you like this video, don't forget to press the subscribe button. Thanks for watching my video.